गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने 25 प्रश्नों को देख लिया था। आज हम टेस्ट फर्स्ट के 26वें प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ठीक है, तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के जो लोदी वंश थे, इनके प्रसिद्ध शासक थे। तो इब्राहिम लोदी ने 1517 में ग्वालियर पर आक्रमण किया था और मान सिंह तोमर की इसी आक्रमण के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सोमेश्वर द्वितीय का धार पर आक्रमण और राजा भोज की हार की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो ये मंगाई अभिलेख से सोमेश्वर द्वितीय के द्वारा जो राजा भोज पर आक्रमण किया था और इसमें राजा भोज की हार भी हुई थी, तो इसका जो है वर्णन मंगाई अभिलेख में है। मंगाई अभिलेख में सोमेश्वर द्वितीय के विजय अभियानों का उल्लेख है। इन्होंने कलचुरी शासक जो गांगेयदेव थे, इन्होंने चौहान शासक वीर राम को हराया था। इसके बारे में वर्णन भी मंगाई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां 1857 की क्रांति के जो वीर सैनिक थे, इन्होंने भोपाल से 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया था, है ना, विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कहाँ के जागीरदार थे? तो ये गढ़ी बम्बापाली के जागीरदार थे। ठीक है, ओरछा को बुंदेल वंश की राजधानी किसने बनाया? तो आप जानते हैं 1531 में राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा को बुंदेला वंश की राजधानी बनाया था। ठीक है, गरुल सिंह ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति के बारे में प्रीलिम्स में भी बहुत फोकस किया जा रहा है और आप देखते हैं कि कई बार नई नई चीज़ें, जैसे बोधन दोआ के बारे में पूछ लिया गया, तो कई बार नए नए सैनिक या नए नए विद्रोही सामने आते हैं। तो इस तरह के भी आप चीज़ों को ध्यान में रखिए जो लाइमलाइट में नहीं होते हैं या आमतौर पर बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो गरुल सिंह जो थे, ये सोहागपुर के क्रांतिकारी थे, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गरुल सिंह ने सोहागपुर से अपने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 के विद्रोह में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, मांडू का शासक बाज बहादुर किसके समकालीन था? तो जो मांडू के शासक बाज बहादुर थे, ये आपके अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर की बाज बहादुर की जो रानी थी रूपमती, उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर अकबर ने अपनी सेना को भेजी थी और बाज बहादुर ने फिर अंत में आत्मसमर्पण कर लिया था और रानी रूपमती ने हीरा निगलकर अपने सतीत्व का परीक्षण किया था या सतीत्व की परीक्षा दी थी। इनकी दोनों की जो है सारंगपुर में मकबरा भी बना हुआ है। इनकी जो छत्रियाँ कह सकते हैं, मकबरा ही कह सकते हैं, वो जो है हम कहाँ देखते हैं? सारंगपुर में देखते हैं, बाज बहादुर और रानी रूपमती। ठीक है, सोहावल नरसंहार किस क्षेत्र में हुआ था? तो सोहावल नरसंहार जो है वो बहुत फेमस नरसंहार था। मध्य प्रदेश के इतिहास में 1938 में जो सतना के क्षेत्र में, बघेलखंड के क्षेत्र में जो हुआ था, इसको सोहावल नरसंहार कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 19 जुलाई 1938 को हिनोआ गांव में हुआ था। हिनोता गांव जो है सतना में है और इसमें लाल बुद्ध प्रताप सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था और इसको माजन हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, सोहावल नरसंहार जो है इसको माजन गोलीकांड भी कहते हैं। माजन गोलीकांड के रूप में आपने इसको खूब पढ़ा होगा। ठीक है, चहरहुआ चावल वसूली प्रकरण जो है ये किस ज़िले से है? तो ये सीधी ज़िले से है। इसको भी किताबों में आपने खूब पढ़ा होगा। रीवा का शेर किसको कहते हैं? तो रीवा का शेर भी बहुत कॉमन है। लाल पद्मधर सिंह जो है ये रीवा के शेर कहे जाते थे। ठीक है, 35वां क्वेश्चन, किस वर्ष जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया? तो जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन 1907 में किया गया। ठीक है, वीर वीरांगना जो अवंतीबाई थी, इनकी अंगरक्षिका कौन थी? तो अवंतीबाई की अंगरक्षिका जो थी वो गिरधारी बाई थी और जो लक्ष्मीबाई थी उनकी अंगरक्षिका झलकारी बाई थी। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी झलकारी बाई थी और अवंती बाई की अंगरक्षिका गिरधारी बाई थी। ठीक है, निम्न में से किस वंश ने मध्य प्रदेश के एक हिस्से को मालवा नाम दिया? तो मालवा जो नाम है वो ओलिकर वंश के शासकों ने दिया था। ठीक है, ओलिकर वंश के जयवर्मन, सिंहवर्मन, नरवर्मन, आखिरी में वर्मन वर्मन जो थे वो ओलिकर वंश के शासक थे और इन्होंने दसपुर क्षेत्र में, मतलब मंदसौर वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 38 आपको जोड़ी मिलाना है कि कौन सा मंदिर किस शासक ने बनवाया था।
तो महिपाल महिपाल ने सास बहू का मंदिर, जिसको सहस्त्र बाहु का मंदिर कहते थे ग्वालियर में, ये बिगड़ते बिगड़ते सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा है, लेकिन ये वास्तव में सहस्त्र बाहु का मंदिर था। महिपाल ने इसको बनवाया था। विद्याधर, आप जानते ही हैं, कंदारिया महादेव मंदिर विद्याधर ने बनवाया। राजा भोज ने सरस्वती मंदिर, जिसको भोजशाला कहते हैं, धार में है, ये बनवाया। और युवराज देव ने विराटेश्वर मंदिर बनवाया। तो इसका सही ऑप्शन होगा CADB, जो आपको डी में दिख रहा है। ठीक है, CADB। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रभाकर ढूंढीराज के द्वारा किया गया। आप जानते ही हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। बुंदेला विद्रोह 1842 के दौरान किसने होशंगाबाद के थिलवार जंगल पर कब्जा कर लिया था? तो 1842 में 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ था, इसमें होशंगाबाद के थिलवार जंगल क्षेत्र पर कब्जा किसने करा था? तो दहलन सिंह और नटवर सिंह, इन दोनों के द्वारा जो है, ए और बी दोनों के द्वारा थिलवार के जंगल पर कब्जा कर लिया गया था। चरण पादुका नरसंहार 1931 निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ? तो चरण पादुका का नरसंहार जो है ये उर्मिल नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, उर्मिल नदी के तट पर छतरपुर में यह हुआ था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, आपने खूब सुना होगा इसको। उदयचंद जैन का संबंध किससे है? तो उदयचंद जैन जो है मंडला के क्रांतिकारी थे। ठीक है, मंडला में पुलिस के द्वारा इनके ऊपर गोली चला दी गई थी, और 15 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, उस समय इनको पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये शहीद उदयचंद जैन मंडला के स्वतंत्रता सेनानी कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको कथनों पर विचार करना है कि जो बातें हैं ये किस व्यक्तित्व के संदर्भ में कही जा रही हैं। तो यह काबुल के अखबार सिराज अल अकबर के संपादक रहे। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, यहाँ से आप समझ गए हैं कि ये मौलाना बरकतुल्ला की बात हो रही है। ठीक है, काबुल में स्थापित प्रवासी भारतीय अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे थे, और 7 भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन और जापानी के जानकार भी थे। तो ये 4 बातें जो है ये किसके बारे में है? मौलाना या मोहम्मद बरकतुल्ला के बारे में कही गई है। ठीक है, किस क्षेत्र में कर विरोधी आंदोलन 1935 चलाया गया? तो जो कर विरोधी आंदोलन चलाया गया था ये 1935 में झाबुआ में चलाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क, जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, वहाँ पर अपनी बंदूक की अंतिम गोली से उन्होंने खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली थी। और 27 फरवरी 1931 का वह दिन था जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी बंदूक में बची अंतिम गोली को अपनी कनपट्टी पर रख करके जो है वो शहीद हो गए थे। और ये अंग्रेज़ों के हाथ मरना नहीं चाहते थे, इसलिए स्वयं के द्वारा इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो 27 फरवरी 1931। निम्नलिखित में से किस महिला सेनानी ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था? तो महिलाओं पर आयोग खूब फोकस कर रहा है, आपने देखा है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में भी करंट अफेयर से 2-3 महिलाओं पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आपको गोवा मुक्ति आंदोलन के संबंध में देखना है कि कौन सी महिला थी। तो सहोदराबाई राव जो थी, ये सागर की रहने वाली थी, और इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर के, गांधी जी से बहुत प्रभावित थी, 1945 में इन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगाकर जो है शहीद हो गई थी। और गांधीवादी आदर्शों को इन्होंने जो है छोड़ा नहीं, उनको अपनाते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, तो सहोदराबाई राव सागर की रहने वाली 1945 में शहीद हुई थी। ठीक है, महाजन गोलीकांड पहले ही बता चुका हूँ, महाजन गोलीकांड सतना से संबंधित है। ठीक है, अब 49वां क्वेश्चन, किस स्थान पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? तो ये बैतूल में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैतूल में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल का युद्ध आपने खूब पढ़ा होगा इसको भी, 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ था। और भोपाल का जो युद्ध हुआ था वो पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुआ था, जिसमें पेशवा बाजीराव जो है जीत गए थे। और इस समय दोरा सराय की संधि हुई थी, जिसमें निज़ाम ने नर्मदा और चंबल के जो मध्य भाग थे, इस क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव प्रथम का एक दबदबा था भारतवर्ष पर,
और इन्होंने अखंड भारत पर विजय का लक्ष्य निर्धारित किया था और कई क्षेत्रों पर इन्होंने विजय भी हासिल की थी। तो 1737 में दोरासराय की संधि, जिसमें निज़ाम के द्वारा मराठों का आधिपत्य स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस तरह से अगले और प्रश्नों की चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।